हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे तरफ से सुबह का नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। जो जहाँ भी हो, सबको हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सभी बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा और आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए कि बाबू इतना अरेंज करके शायद यूट्यूब पे कोई दे रहा होगा, तो मैं भी आपको एक अरेंज करके चैप्टर वाइज आपको पूरे नंबर सिस्टम, मतलब हर चैप्टर आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बैग तो थोड़ा नहीं दे पाऊंगा बाबू। तो सभी धीरे धीरे रिकॉर्ड आपको मिलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बाबू, आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ कर गुजरने की चाहत है। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा, हमारे चाहने वाले हमारे सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप जहां भी होंगे वहां पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस उद्देश्य के कि इस बार हमको कुछ कर गुजरना है। इस बार हमको कुछ कर गुजरना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आपका मैथ का डर जो है वो ख़त्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आमतौर पे जो हम तीन विभाज्यता के नियम पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही जाते हैं, खास करके 11 वाला काफ़ी। लेकिन जैसे हम एसएससी सीजीएल में जाते हैं, 10+2 में जाते हैं, थोड़ी सी लेवल बढ़ा देती है। और एनटीपीसी आपका लगा हुआ है तो एनटीपीसी में भी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। कभी कभी ग्रुप डी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 का, 9 का, 6 का, 9 का, 11 का आपको आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह पढ़ते हैं आपको कि यदि 7 अंकों की संख्या जो मेरे प्यारे बच्चों इतने हैं 88 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो यक्स का मान बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 के विभाज्यता का नियम नहीं बताए हैं, तो बता दें कि 2 के विभाज्यता का नियम एक आता है, 2 का विभाज्यता का नियम एक आता है, 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है, कोई संख्या है, कोई संख्या का अंतिम अंक, लास्ट वाला अंक यदि 2 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 2 से कटेगा। अंतिम अंक 2 से कटेगा। इतने बड़े अंक हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ अंतिम अंक में 2 से भाग दें। अगर ये 2 से कट रहा है और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो यह कहता है कि 2 का विभाज्यता का नियम, यदि अंतिम अंक कट रहा है तो हमारा पूरा अंक क्या होगा? कटेगा। ऐसे 4 का विभाज्यता का नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई संख्या है 67835 तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी में भाग नहीं दे के देखना है, हमको अंतिम 2 अंक में। ऐसे इकाई के अंक में आपको पढ़ा रहे थे तो हमको इकाई में 4 का अंक भाग से देना था। तो हम कहते हैं अंतिम अंक में चाहे कितना हो भी पावर हो, लेकिन हमको अंतिम 2 अंक में क्या करते हैं? भाग देते हैं। अंतिम कितने अंक में बाबू? 2 अंक में। तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा? 0। यदि शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे दिया गया संख्या 4 से कटेगा, अन्यथा क्या होगा बाबू? नहीं कटेगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे 8 का विभाज्यता का नियम होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। याद करने का नियम क्या है? इसको 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 1। अंतिम 1 अंक में 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। अंतिम 2 अंक 2 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? अंतिम 3 अंक। यदि कोई संख्या अंतिम 3 अंक कट रही है, जैसे 67526 8, अब अंतिम 3 अंक भाग दें तो जब 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक की 24, 2 8 त्रिक की 24, शेषफल कितना बच गया? 4। तो यह संख्या 8 से नहीं कटेगी और पूरा 8 से भाग देंगे तो लास्ट में शेषफल कितना बच जाएगा? 4। तो कोई 8 से, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटती मेरे प्यारे बच्चों, तो कहते दिया गया संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य। ऐसे 2 का सीरीज चल जाता है, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। तो इसी प्रकार डॉट 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 एंड सो ऑन। अगर हमको बाबू जैसे 16 का करना हो, 16 भी थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं। अगर हमको 16 का करना है बाबू, तो 16 का, तो 16 को 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 4। तो किसी संख्या का अंतिम 4 अंक में भाग देकर हम ये पता कर पाएंगे कि वह 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे डॉट 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 हम करते चले जाएंगे 2 का। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 5 का भी सीरीज होता है। किसका सीरीज होता है? 5 का। तो आइए थोड़ा 5 का भी हम आपको हल्का सा डेडलाइन दे देते हैं। कुछ कर गुजरने की चाहत है। आइए
तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है 5 की पावर कितना 1। अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से कट रहा है, लास्ट डिजिट, अंक मतलब डिजिट, यदि लास्ट डिजिट लास्ट अंक 5 से कट रहा है तो दिया गया संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे 6 7 8 5 2 0। तो अगर 5 है और 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू 0। जैसे 0 क्या है, कट जाता है 5 से, अगर लास्ट में 0 है तो भी 5 से कटेगा, 5 के पहाड़ा में क्या है आएगा। जैसे लिख देते हैं 6 5। तो अंतिम अंक में सिर्फ भाग देंगे, शेषफल कितना आ गया 0। तो दिया गया संख्या ये पूरा 5 से कटेगा, यदि नहीं कटता तो 5 से नहीं कटता। अच्छा, जिसके अंत में 0 5 हो ऑलरेडी, वो 5 से क्या होता है कटता है मेरे प्यारे बच्चों। 5 के पावर कितना 2, आवाज आ रही, तो 5 के पावर 2। अंतिम 2 अंक 25 को 25 से भाग देना था, किससे भाग देना था बाबू 25 से। तो किसी संख्या में 25 से यदि भाग दें, 25 से भाग दें मेरे प्यारे बच्चों, तो अंतिम कितने अंक में 2 अंक में, अंतिम 2 अंक यदि 25 से कटेगा तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। पूरी संख्या बाबू किससे कटेगा 25 से कटेगा। जैसे एक संख्या लेते हैं 6 7 2 3 5 7 5। तो बाबू 25 से भाग दें अंतिम 2 अंक में तो क्या ये कट रहा है क्या, तो पूरा संख्या 25 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हम आ जाएं 125 पे, कितने बाबू 125। 125 को जैसे वही 5 के पावर इसे क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3। यदि अंतिम संख्या अंतिम 3 अंक 125 से कटेगा तो दिया गया संख्या 5 से क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। तो यह मेरे प्यारे बच्चों 5 का और 3 के विभाज्यता के क्या हो गए नियम हो गए। तो देखते हैं बाबू, कुछ ऐसा नहीं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं लगाते हैं। तो जो बड़ी संख्या है, अच्छा एक होते हैं को प्राइम नंबर, एक होते हैं प्राइम नंबर। थोड़ा सा जानते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू अभाज्य, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। ए मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। तो 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है। किसे अभाज्य संख्या कहते हैं बाबू, जिसके 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड पढ़ चुके हैं, तो जिसके 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, एक वह एक और एक स्वयं वह खुद की संख्या, जिसके कुल मिला के 2 गुणनखंड हो मेरे प्यारे बच्चों, उसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 3 5 7 9 नहीं, 9 तो भाज्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे कितना 11 13 ऐसे चलते हैं मेरे पास। पढ़ाएंगे एक दिन संख्याओं का क्लासिफिकेशन, आपको एक क्लास में पढ़ा के संख्याओं का क्लासिफिकेशन आपको देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों प्राइम संख्या से एक आता है सअभाज्य, सअभाज्य, इससे कहते हैं को प्राइम नंबर। आजकल यहाँ पर भी 2 पार्ट बन जाते हैं, जब ये नंबर का क्लासिफिकेशन बताएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है बाबू, यह 2 संख्याओं का ग्रुप है। यह क्या है 2 संख्याओं, सह मतलब साथी, सह मतलब क्या अकेले कोई संख्या सहअभाज्य नहीं होता है। सह मतलब क्या बाबू साथी, जिसके कम से कम साथी 2 हों। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच कुछ ना कॉमन हो, जिनके बीच कुछ ना कॉमन हो, कुछ ना कॉमन होता है तो क्या कॉमन होगा 1। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके कुछ ना कॉमन हो उससे सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जैसे 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और कितना हो जाएगा 7 भी हो जाएगा। इसमें कितना बाबू 9 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 8 और कितना 15, 8 और कितना बाबू 15। अब कोई बच्चा बोल सकता है यह तो
अभाज्य हैं, ये भी अभाज्य हैं, इनका पेयर, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं तो जिसका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। कुछ कॉमन नहीं तो जिसका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। जिसका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। अच्छा 9, इसका एचसीएफ क्या होता है। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य होना चाहिए, नहीं, ऐसे दो संख्याओं का वो भाज्य भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे दो संख्याओं का मित्रता भाव जिसमें कॉमन मेरे प्यारे बच्चों कितना हो, एक हो, जिसमें एचसीएफ कितना हो मेरे प्यारे बच्चों, एक हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि सभाज्य संख्या और प्राइम संख्या आप समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब करते हैं इसमें आगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो आइए तो 7 अंकों संख्या, पहले जो 88 विभाजित करना था, जिससे इसको विभाजित करना था, उसको ऐसे दो भाग में बांटते हैं, ऐसे दो पार्ट में बांटते हैं जो को प्राइम हो। क्या बाबू, को प्राइम हो। को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या हो, साथी के साथ हो, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो क्या क्या तोड़ सकते हैं, 11 और कितना मेरे प्यारे बच्चों, 8। तो अगर 11 आ जाए मेरे प्यारे बच्चों और एक ही x है तो खुश हो जाइए और 11 वाला रूल अप्लाई कर लीजिएगा और अपना आंसर क्या करिएगा, दे लीजिएगा। 8 वाले रूल में पॉसिबिलिटी बन सकती है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर एक 11 और एक 8 हो तो सिर्फ एक ही सिंगल वेव में लगा सकते हैं। जब फंसेंगे तो 8 का यूज करेंगे, अभी हम 11 का यूज करके इसका निकाल दे रहे हैं। इनके बाबू तोड़ दिए, 11 बटे कितना, 88। तो पहले 11 से चेक करके देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और जब सिंगल x हो 11 हो तो 11 से ही भाग देके देख लेते हैं। 11 की विभाज्यता का नियम यूज करते हैं, 6913x08। तो विभाज्यता के नियम हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, विभाज्यता के नियम हम क्या पढ़े थे, यह पढ़े थे, यहाँ पे खड़े हो जाइए और अल्टरनेट जोड़िए 11 का, 8 1 9 6 कितना 15, 15 प्लस कितना x, और यहाँ पे खड़े जाइए अल्टरनेट, 0 3 9 3 कितना 12, 12। अब बड़े में से छोटे को घटाने को नहीं बोले थे, बोले थे अगर सिंगल x है तो x वाले में से एक संख्या घटा दीजिएगा, तो 15 में के साथ जिसके साथ x लगा है उसको नहीं, उसको प्लस में रखिएगा, जिसको साथ x नहीं लगा है उसको घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो x आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये +3 आ जाएगा, और +3 आ जाएगा तो बोले थे कि यदि मेरे प्यारे बच्चों +3 आ जाएगा, प्लस में संख्या आ जाए, किस में संख्या आ जाए, प्लस में संख्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम जो रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 माइनस है, 12 में से 3 घटाए तो कितना है, प्लस बाबू 3। और प्लस में यदि संख्या आ जाए बच्चा तो हम बोले थे कि किस में रखना है, तो यदि प्लस में आ जाए बच्चा तो वह 0 के बराबर नहीं 11 के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं, 11 के। तो यह 3 जाकर उधर माइनस में होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8। तो x का मान हमारा 8 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे सर जी 8 का क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 कहता है अंतिम 3 अंक में यदि भाग चला जाए तो वह संख्या पूरा 8 से विभाजित होगा। तो इस 8 को और यहाँ रखेंगे जब इस संख्या को ऐसे 6913 x के जगह क्या 808 हो जाएगा। तो जब इसको 8 से भाग देंगे तो यह पूरा तरीके से क्या हो रहा है, कट रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो दोनों से भाग देकर चेक कर लेंगे कि दोनों से कट रहा है कि नहीं। लेकिन यदि यह 3 अंक नहीं होता, ये 4 अंक होता तो सिर्फ 11 से भाग देकर अपना क्या निकाल लेते, आंसर निकालते। तो 88 से नहीं भाग देना था, पहले 11 से भाग देते। जब 11 से भाग देने पर आंसर नहीं मिलता तब हम 8 वाला भाग देते। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप 60 ले लिए होंगे। तो ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जो को प्राइम हो। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़े से बाद में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए करके दिखाओ बाबू, ए करके दिखाइए। वह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अभी करेंगे उस क्वेश्चन को। थोड़ा सा उस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनती है, वो एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करते हैं पहले, जो सिंगल सिंगल है आप में लग जाएगा। तो 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए जो को प्राइम हो। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए जो को प्राइम हो। किसमें है बाबू? जो को प्राइम हो। तो हम 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जो को प्राइम नंबर हो। तो को प्राइम नंबर करेंगे तो 3 और कितना बाबू 4, मतलब उनके बीच जो अंतर आए, एक नहीं कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन ना हो मतलब उसका एचसीएफ कितना है? 1 है। 6 गुणे 2 भी कर सकते हैं बाबू, लेकिन 6 गुणे 2 में एचसीएफ 1 नहीं, दोनों में 2 कॉमन है। तो ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं जिसका एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों 1 हो, मतलब सहभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का रूल अप्लाई कर लेंगे। अच्छा 4 का रूल नहीं अप्लाई करेंगे, काहे नहीं अप्लाई करेंगे बच्चा? 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है ना कि अंतिम दो संख्या, कौन संख्या? अंतिम दो संख्या यदि 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से क्या होगी? कटेगी। तो 5 1 7 और यक्स 3 2 और 4। तो ये देखिए 4 वाला करेंगे तो 4 से अंतिम दो संख्या कट रहा है क्या? 24 कट रहा है। तो यक्स का मान चाहे कुछ भी हो जाए 4 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर यक्स का कोई भी मान रख देना तो 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 को अंतिम दो अंक का सहारा लेना आवश्यकता रहता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए 4 से नहीं, सिर्फ किससे देखेंगे? 3 से। तो बाबू 3 के विभाज्यता के नियम हम आपको पढ़ाए थे कि 3 के विभाज्यता के नियम क्या हैं। तो 3 के विभाज्यता के नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह कैसे पता चलेगा 3 के विभाज्यता के नियम? ये कैसे? तो बोले थे संख्याओं को क्या करिए? जोड़ लीजिए, या सिंगल सिंगल में, जैसे 5 से ज़्यादा 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से भाग दिए, 2 बचा शेष, 2 1 कितना? 3 खत्म हो गया। 7 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। और 3 खत्म हो गया, 2 1 3 हो गया, 4 मतलब 1 प्लस x आ जाएगा। जिसको ये बात ना समझ में आई है वैसे 5 1 6 7 6 13 13 3 16 16 2 18 18 4 22 22 प्लस कितना? यक्स। इसमें 3 से भाग देगा बाबू तो इसमें कितना बचेगा? 1 और प्लस बाबू कितना बचेगा? यक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आप लिख पा रहे होंगे, यदि मन से पढ़ रहे होंगे तो 1 प्लस यक्स लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ये 3 से काटना है तो ये हो सकता है 3, हो सकता है 6, योग ये 3 भी हो सकता है, योग 6 भी हो सकता है, और योग कितना होना चाहिए? 9 भी, क्योंकि 3 भी 3 से कटता है, 6 भी 9 से कटता है और 9 भी किससे कटता है? 3 से कटता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इनका योग कितना हो जाए? 3 होगा तो भी चल जाएगा, 6 होगा तो भी चल जाएगा और 9 होगा तो भी चल जाएगा। इसलिए यक्स का मान कितना? 2 रखेंगे, यक्स का मान 5 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो जो 2 यक्स का मान है वो 2 भी सही है, 5 भी सही है और 8 भी सही है। तब इस पॉसिबिलिटी में इस तीनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में क्या किया होगा? दे रखा होगा। और हमारे ऑप्शन में आपका फूल माला लेके स्वागत कर रहा है कौन सा? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 2। तो आप 60 स्क्रीन ले लीजिए एक बार। कुछ कर गुजरने की चाहत है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों अभ्यास कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिए इस क्वेश्चन को। अभ्यास नामक चीजें तो करते हैं। 72 को पहले दो ऐसे पार्ट में तोड़िए कि बाबू सहभाज्य हो। बहुत सारा हो सकता है लेकिन 2 पार्ट में तोड़ना है जो को प्राइम नंबर हो। अरे मेरे प्यारे हरामखोर बच्चे, कितना समझ रहे? नहीं ऐसा तोड़ना है ना तो उनके बीच अंतर एक है, अंतर नहीं, उनमें कॉमन एक आना चाहिए, मतलब उसमें कुछ कॉमन ना हो। 8 और 9 को जब एक साथ पैक करेंगे तो इनके बीच कुछ कॉमन नहीं आएगा। नहीं तो 12 6 72 भी कर सकते हो, उसमें 6 कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कॉमन कुछ ना है, कुछ नहीं आएगा तो एक आएगा। तो बाबू देते हैं 8 से। अब यहाँ 8 से भी चेक करेंगे और 9 से भी चेक करेंगे। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? कि हमारा, लेकिन पहले आप 9 से चेक करिए फिर 8 से चेक करिए। 5 6 5 6 यक्स 5 2।
क्यों मेरे प्यारे बच्चों, पहले x की जो पॉसिबिलिटी है अगर 9 से है तो देखते हैं x की कितनी, 9 की कितनी वैल्यू आ रही है। तो पहले 9 वाला चेक कर लीजिए, बड़े वाले का पहले चेक कर लीजिए। और 8 क्यों, 8 का इस बार चेक करना पड़ेगा। पहले 4 का कहे तो नहीं चेक करना है, लेकिन 8 का कहे चेक करना है। ऐसा काहे बोल रहा है टीचर, ऐसा काहे बोल रहा है आपसे कि नहीं पिछले 4 का नहीं चेक करना था, 8 का चेक करना। तो 8 का विभाज्यता का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे यदि अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं लगा के, पहले 9 का रूल अप्लाई करते हैं। 9 का रूल कहता है जोड़ लीजिए, 6 5 11 बचा 2, 9 से ज़्यादा जाएगा तो पटक के उसको नीचे लाएंगे। 5 2 7 6 13 कितना 4, 5 4 9 खत्म हो गया, 2 + x अलग अलग भाग दिए तो कितना है 2 + x। जिनको ये बात ना समझ में आ रही हो ऐसे लिख लें, 6 5 11 11 11 5 16 16 और 6 22 22 5 27 27 2 29 29 प्लस कितना बाबू x। और जब 9 का भाग देंगे 9 3 27, 2 प्लस कितना आएगा x आएगा। कितना आएगा बाबू 2 + x। तो कैसे भी करेंगे, यहाँ 9 का भाग देंगे तो यहाँ भी 2 प्लस आएगा सेसफल कितना 2 + x। कैसे भी करेंगे 2 + x ही आएगा। अब बाबू हमको इसको 9 के मल्टीपल में सिर्फ सिंगल डिजिट आता है तो 9 आना चाहिए। तो 9 आने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा 7। तो x का जगह कितना हो गया 7। अब x 9 की जब एक ही पॉसिबिलिटी है तो 7 आपके ऑप्शन में, यहाँ 7 रखेंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। 7 से काट के देखिएगा, 8 9 72 3 8 चौको कितना 32। जैसे अंतिम 3 अंक x52 उठाएं मेरे प्यारे बच्चों, x52 और यहाँ 7 रखे हैं तो 7 5 2 हो जाएगा और ये 8 से भी कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 की कितने पॉसिबिलिटी आ रही है एक, जब 9 की 2 पॉसिबिलिटी आती है मेरे प्यारे बच्चों तो हमको चेक करते, अभी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि करेंगे आप तो दिखा दे रहे हैं आपको, कट जाएगा 8 9 72 3 8 चौको 32 तो कट जा रहा है 8 से। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक करने की जब x की एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है तो काटने की कोई जरूरत नहीं है और आपका आंसर मिल जाएगा बाबू लोग कितना C। तो आप 60 इसकी ले लें। एक बार और करते हैं क्वेश्चन को। इन सबको भी करेंगे थोड़ा सा, दो दो वाले को। ये 2 वाला इजी हो सकता था, अभी करते हैं थोड़ा सा 2 वाला एक साथ करेंगे। पहले आप सिंगल वाला सीख लीजिए, सब 2 2 वाला है। तो आइए यहीं से करते हैं इसको 2 2 वाले को। तो 90 और 90 में आपको भाग देना है किसमें 4 3 2 4 7 x 9 6 8 और कितना बाबू y। तो इस 90 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट क्या होगा 9 और एक पार्ट क्या होगा 10। ऐसे 2 पार्ट में जो को प्राइम बनाए, को प्राइम मतलब उनके बीच में अंतर नहीं, उनके बीच में कुछ कॉमन न हो और कुछ नहीं कॉमन होता मेरे प्यारे बच्चों, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, जिनका HCF क्या हो 1 हो। तो 9। अच्छा 10 वाला देख लेते हैं। 10 में का जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर 10 तभी कटेगा जब y का मान क्या होगा 0। जब y का मान 0 होगा तभी कोई संख्या 10 से कटेगा, अन्यथा 10 से नहीं कटेगा। तो 10 आने की वजह से y का मान हमको मिल गया कि अंतिम अंक में 0 होना चाहिए तभी वह 10 से कटेगा। तो बाबू y का तो मान सॉल्व हो गया सर जी, y बराबर कितना आ गया 0। अब मेरे प्यारे बच्चों एक नया संख्या मिला, क्या मिला, अब सिंगल हो गया 5 4 3 2 4 7 x 9 8 और y का मान क्या 0। कैसे 0 पता चला सर जी, क्योंकि बाबू अगर 0 नहीं होगा तो 10 से नहीं कटेगा। 10 के अच्छा एक नियम होता है, अगर अंतिम अंक में यदि 0 है तभी वो 10 से कटेगा, अंतिम अंक में 0 नहीं है तो संख्या 10 से नहीं कटेगी। तो जब वहाँ 0 रहेगा तभी 0 से 0 क्या होगा कैंसिल होगा। तो y का मान जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 20 है तो बाबू 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 क्या होगा कट रहा है। तो बाबू अगर 10 से भाग देना है तो ये पक्का है कि अंतिम में 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये पता चल गया y का मान कितना है 0 है।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब सिंगल x बचा, अब 9 से विभाजिता का रूल अपनाते हैं, निकाल देंगे। 5 4 9 खत्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप जोड़ लीजिए 4 3 7 और 2 9, ये भी 9 से खत्म हुआ, 9 से 9 8 7 15 6, 6 प्लस कितना x, ये किसके बराबर आना चाहिए 9 के, तो x का मान आ कितना जाएगा 3, x का मान 3 रखेंगे तभी तो 9 के बराबर पहुंचेंगे, तो x का मान आ गया 3, तो x हो गया 3 और y हो गया 0, x हो गया कितना 3 और y हो गया 0, तो कह रहा हमको इसका मान बताइए 4x प्लस कितना 5y का, तो x का रखेंगे 4 गुणे कितना 3 और प्लस 5 गुणे कितना 0, तो ये 4 तिहाई कितना 12 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 4 तिहाई 12, y का मान 0, तो 12, ऑप्शन में 12 तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। y का मान 0 फिक्स है, यहाँ पे देख लेते हैं 5 4 9, 4 3 7 2 9, 9 से 9 खत्म हुआ, 8 7 15, 15 में 9 से भाग देंगे तो 6, 6 प्लस x का मान कितना आएगा 3, तो बाबू 4 तिहाई कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये दिए हैं 21, तो 21 को हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, इसको 21 को 12 बना लीजिए और ये 12 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार 60 स्क्रीन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप संख्या ऊपर सही लिखे थे 5 4 3 2 4 7 x 9, ओ आई सी, ये है 9 6, हमने गलत कर दिया, ऑप्शन लगता है कि सही था, एक बार पुनः देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सही था, यहाँ पे हम लोग एरर कर दिए थे, 968 था, 968y, 968y, अब आते हैं, तो बाबू जब 0 रखे तो 5 4 3 2 4 7 x 9 6 और 8 क्या बाबू y का मान हम पा गए क्या 0। अब करते हैं 5 4 9, 4 3 7 2 9, ये 9 से 9 कैंसिल और ये बचा 7 7 6 13, 13 4 8 4 12, 12 कितना बचेगा 3 प्लस x होगा बाबू, जब जोड़ के करेंगे 3 प्लस एक्स किसके रह जाएगा 9 के, तो x का मान आया कितना 6, तो अब बाबू y का मान मिला 0, हम लोग सॉल्व किए थे तो y का मान 0 और x का मान कितना 6, तो उसमें रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4x प्लस कितना 5y, तो 4 गुणे 6 और 5 गुणे 0 करेंगे तो यह 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 24, तो 24 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सही था, हम लोग थोड़ा गलत कर रहे थे बाबू लिख के, तो हम लोग गलत कर रहे थे, एक बार देख लेंगे आप लोग, ऊपर का अंक गलत से उतर गया था। तो इस तरह से हम इस प्रकार के सारी क्वेश्चन कर सकते हैं बाबू। इसको करते हैं एक बार 72 वाले को, तो 72 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, तो 9 8 कितना 72, इस 72 को यही दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं बाबू, कितने 9 8 कितना 72, 9 और कितना 8, तो बाबू करते हैं यहाँ पे 8, तो देखिए थोड़ा सा 9 8 5 x 3 6 7 8 और क्या बाबू y, तो पहले अब 8 को y का मान निकाल दीजिए पहले, तो बाबू किससे भाग देंगे 8 से, तो 8 का विभाज्यता का रूल ये कहता है बाबू कि यदि अंतिम 3 संख्या 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, तो y का क्या क्या मान हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा 7 8 और y का मान, और किससे भाग देते हैं 8 से, तो 8 9 72, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 6 और कितना y, अब 6 और y का क्या मान रखें कि 8 से पूरा पूरा तरीके से कट जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान क्या रख सकते हैं 4, तभी तो 64 होगा, और कोई मान बताइए, अगर y का मान 4 रखना मेरे प्यारे बच्चों तो y हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, और 64 को 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा तरीके से क्या होगा कट जाएगा, तो y का मान यहाँ 8 आ जाएगा, 8 8 कितना 64, और ये पूरा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो y की जगह क्या रख दिए 4, तो y मिल गया। अब x निकाल सकते हैं 9 का विभाज्यता के रूल से, तो 9 8 5 x 3 6 7 8 और कितना हो गया बाबू 4, y का मान 4, तो निकाल देते हैं 9 से जोड़ के एक बार कर सकते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों,
तो 9 से 9 कट गया, 8 5 13, 4 बचा बाबू, 4 3 7, 7 6 13, फिर 4 बचा, 7 4 11, फिर 2 बचा बाबू, 8 2 10, 1 बचा और 4 1 कितना 5, 5 प्लस एक्स किसके बराबर करना है 9 के। तो x का मान कितना आ जाएगा 4, तो x का मान हो जाएगा 4। तो x का भी मान 4 और y का भी मान कितना आया बाबू 4। तो बाबू हमसे पूछा था 4x, पूछा था 4x माइनस कितना 3y। तो यहाँ रख देते हैं बाबू 4 गुणे 4 और 3 गुणे 4, x का भी मान 4 और y का भी मान कितना आया 4, x का भी मान कितना आया बाबू 4। तो यहाँ 4 रखते हैं बाबू, तो ये 4 चौक का कितना 16 और 4 तिहाई कितना 12, घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको कुछ बात समझ में आ रहा है। ये खास करके एसएससी मेंस में, रेलवे वाले में आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिंगल डिजिट वाला ही ज़्यादा मिलेंगे, 1 से 11 तक वाले में ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसको करिए, तो 72, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 72 से भाग देना तो 9 गुणे 8, इसको क्या कर पाएंगे 9 गुणे कितना 8, 9 और कितना 8, तो पहले 8 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 2 पद है ना, तो लास्ट में अगर 3 पद में एक्स वाई मिल रहा है तो पहले भाग दे के चेक करेंगे। तो चेक करें बाबू 7 8 वाई, पहले वाई का मान डिसाइड करना है, कैसे भाग देंगे ऐसे, तो 8 से 8 9 कितना 72, फिर मेरे प्यारे बच्चों 6, ये भी वाई, 6 वाई के बाद तभी होगा जब वाई का मान 4 होगा, और वाई का मान 4 होगा तो 64 होगा, और 8 से 8 भाग देगा 8 8 कितना हो जाएगा 64, तभी शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो y का मान क्या रखना पड़ेगा 4, तो y का मान मिल गया कितना 4। अभी हम x का मान ढूंढते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 8 9 x 6 3 7 8 और कितना बाबू 4, y का मान क्या मिला 4। फिर 9 का रूल अप्लाई करते हैं, 8 3 11 2, 9 से 9 कट गया 6 2 8, 8 3 11 2 और 7 2 9 खत्म, 8 4 12 3, 3 प्लस कितना है x, इकट्ठा करके भी आप कर सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर 9। तो x का मान कितना आया 6। तो रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x का मान 6 था, हमको मान निकालना था इसका, √6x प्लस बाबू कितना 7y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे कितना 6 और 7 गुणे कितना 4, प्लस का चिन्ह है, तो 6 6 36 और 7 को 28, 28 और 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14 को 4 और बाबू 2 3 2 5 1 कितना 6, 64 64 बाहर निकल जाएगा कितना 8, 36 और 28 जोड़ेंगे तो 8 6 14 को 4 और बाबू कितना 3 2 5 1 6, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप करिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को फिर एक बार सोल्यूशन दे देंगे हम आपको। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लेते हैं। और है क्या इस पे, और है एक, लाइए ले आइए 2 मिनट में कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप 60 स्क्रीन ले लिए होंगे। 100 ए हो गया है 100 144 कितने भाग में बांटेंगे बाबू 16 9 144, 16 और 9, 16 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 4 अंक, कितना अंक बाबू अंतिम 4 अंक, तो अंतिम 4 अंक उठाते हैं। अंतिम 4 अंक क्या है 595y, ये 4 अंक है, इसमें किससे भाग देते हैं 16 से, पहले y का मान निकाल लेते हैं, तो 16 से भाग देंगे तो 16 तियाँ 48, बचेगा बाबू 1 1 11 5, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो यहाँ 112 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 और y का मान क्या रखें कि 2 कट जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो y का मान क्या 2, 32 होगा तभी कटेगा, और कोई मान रखेंगे तो नहीं कटेगा, तो 32 आएगा तभी ये पूरा कट जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहेंगे। तो y का मान हमको मिल गया कितना 2, y का मान 2 इसमें रखेंगे और 9 वाला विभाज्यता का रूल अप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं यहीं पे 67045 8x 95, जगह की थोड़ी सी कमी आ रही है
तो ऐसे लिख देते हैं 67045 x9595y। तो देखिए 9 से काटना था, y का मान मिल चुका है हमको। y का मान कितना मिला है बाबू? 2। तो 5 2 7, 9 से तो 9 खत्म हो जाएगा। 5 2 कितना? 7, और 7 5 12, 12 ये सब कट गया, 3 बचा, 8 3 11, 2 बचा, 5 4 9 को ख़त्म, 2 बचा है, 7 2 9 ख़त्म, 6 बचा। 6 प्लस कितना बचा है? x। ये 9 के बराबर करना है तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। हमको मान निकालना था बाबू किसमें? 2x प्लस कितना? 3y। तो 2 का कितना बाबू? 2। x का मान कितना आया? 3। और मेरे प्यारे बच्चों y का मान कितना आया था? 3 गुणे 2। तो 6 और 6 कितना बाबू? 12। रूट 12 आपके ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कितना? रूट 12। कड़े कितना? 12। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ब्लॉक करते हैं। तो आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जिस उद्देश्य के लिए जहाँ भी हैं, प्रयागराज में हैं तो प्रयागराज में, तो आप जहाँ भी जिस उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो, हम आपके भगवान से यही मंगल कामना करते हैं। तो भैया जय हिंद आज के लिए।